आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है त्रिभुज एबीसी के अंतःवृत्त पर त्रिभुज के भुजाओं के समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। यदि एक्स वाई जेड त्रिभुज के अंदर स्पर्श रेखा के रेखाखंड की लंबाइयां हैं भुजाएं ए बी सी के सापेक्ष, तो एक्स बटा ए जोड़ वाई बटा बी जोड़ जेड बटा सी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग इस चित्र में त्रिभुज एबीसी को अंकित करते हैं और जैसा कि बोला गया है कि भुजा ए के सापेक्ष स्पर्श रेखा की लंबाई एक्स है, तो यहाँ पर हम लोग इसे एक्स लिखते हैं और इसे हम लोग पी क्यू से अंकित करते हैं। और जैसा कि बोला गया है कि भुजा बी के सापेक्ष स्पर्श रेखा की लंबाई y है, तो यहाँ पर हम लोग इस रेखाखंड को y से अंकित करेंगे और यहाँ पर हम लोग इसका नाम आर एस रखते हैं। और जैसा कि बोला गया है कि भुजा सी के सापेक्ष स्पर्श रेखा की लंबाई z है, तो यहाँ पर हम लोग z लिखते हैं, इसे हम लोग टी यू से अंकित करते हैं। और हम लोग इस अंतःवृत्त की त्रिज्या r मानते हैं और हम लोग यह मानते हैं कि इस अंतःवृत्त का केंद्र I है। तो अब हम लोग त्रिभुज एपीक्यू में देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज एपीक्यू में। त्रिभुज एपीक्यू में हम लोग साइन नियम के अनुसार लिखेंगे x बटा साइन ए बराबर ए क्यू बटा साइन एपीक्यू, और साइन एपीक्यू बराबर है साइन बी के, तो हम लोग यहाँ पर साइन बी लिखते हैं। यह बराबर होगा एपी बटा साइन ए क्यू पी के, और साइन ए क्यू पी बराबर है साइन सी के, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एपी बटा साइन सी। तो यहाँ से हम लोग ए क्यू का मान निकालते हैं। ए क्यू बराबर होगा एक्स गुना साइन बी बटा साइन ए, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं साइन बी बटा साइन ए गुना एक्स। मतलब हमें यहाँ से ए क्यू का मान मिला बी बटा ए गुना एक्स। अब हम लोग ठीक इसी तरह एपी का मान निकालेंगे, तो हम लोग एपी बराबर लिखेंगे साइन सी बटा साइन ए गुना एक्स। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एपी बराबर साइन सी बटा साइन ए गुना एक्स। तो हम लोग यहाँ पर साइन सी बटा साइन ए को लिखेंगे सी बटा ए गुना एक्स। और जैसा कि हम लोगों ने इस अंतःवृत्त की त्रिज्या को r माना है, तो हम लोग r का मान कोण a के सापेक्ष में लिखेंगे। तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे r बराबर, यहाँ r बराबर होगा x जोड़ पी ए जोड़ ए क्यू बटा 2 गुना टेन ए बटा 2। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं r बराबर x जोड़ ए पी जोड़ ए क्यू बटा 2 गुना टेन ए बटा 2। अब हम लोग यहाँ से एपी और ए क्यू का मान जो हम लोगों ने ज्ञात किया है उसे रखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं r बराबर x जोड़ एपी का मान हमने ज्ञात किया है c बटा ए गुना x जोड़ ए क्यू का मान हमने ज्ञात किया है b बटा ए गुना x बटा 2 गुना टेन ए बाय 2। अब हम लोग यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, तब हमें मिलेगा विभाजक में a और ऊपर मिलेगा a गुना x जोड़ सी एक्स जोड़ बी एक्स, और यहाँ पर नीचे 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 से गुना करेंगे। यहाँ पर हम लोग टेन ए बटा 2 से गुना करेंगे। अब हम लोग जैसा कि हीरो सूत्र की मदद से जानते हैं कि a जोड़ b जोड़ c बटा 2 का मान s के बराबर होता है एक त्रिभुज में, जहां पर a b c उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई है। तो यहाँ पर हम लोग r बराबर लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग x को कॉमन लेके बाहर निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पर कोष्टक के अंदर लिखेंगे a जोड़ b जोड़ c बटा 2, और यहाँ पर हम लोग बाहर लिखेंगे x बटा a गुना टेन ए बटा 2 पहले से था, तो इसे हम लोग लिखते हैं टेन ए बटा 2। और हम लोग यहाँ पर हीरोज के सूत्र के मदद से a जोड़ b जोड़ c बटा 2 का मान s रखेंगे। तब हमें यहाँ पर r का मान मिलेगा r बराबर s गुना x बटा a गुना टेन ए बटा 2। अब हम लोग ठीक इसी तरह त्रिभुज BRS में देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज BRS में। त्रिभुज BRS में भी हम लोग साइन नियम लगाएंगे, तो साइन नियम के अनुसार हमें BR का मान मिलेगा C बटा B गुना Y। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं BR बराबर C बटा B गुना Y। और हम लोग BS का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग साइन नियम की मदद से BS का मान लिखेंगे A बटा B गुना Y। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं A बटा B गुना Y। अब हम लोग इस अंतःवृत्त की त्रिज्या r का मान कोण b के सापेक्ष में लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे r बराबर y जोड़ बी आर जोड़ बी एस बटा 2 गुना टेन बी बाय 2। अब हम लोग यहाँ पर बी आर और बी एस का मान रखेंगे, तो हम लोग को r बराबर मिलेगा y जोड़ सी वाई बटा b जोड़ ए वाई बटा b बटा 2 गुना टेन बी बटा 2।
तो हम लोग यहाँ पर r बराबर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग ऊपर लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेने पर हमें प्राप्त होगा ay जोड़ by जोड़ cy बटा 2b गुना 10b बटा 2। फिर से हम लोग यहाँ पर अंदर से y को कॉमन ले लेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे r बराबर a जोड़ b जोड़ c बटा 2 गुना y बटा b गुना 10b बटा 2। और यहाँ पर हीरोज के सूत्र की मदद से हम लोग a जोड़ b जोड़ c बटा 2 का मान s रखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर r बराबर लिखेंगे sy बटा b गुना 10b बटा 2। अब हम लोग ठीक इसी तरह त्रिभुज CTU में देखते हैं, तो त्रिभुज CTU में भी हम लोग साइन नियम लगाकर CT और CU का मान निकालेंगे। तो CT का मान हम लोग निकालेंगे तो हमें मिलेगा AZ बटा C और CU का मान हमें मिलेगा BZ बटा C। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज CTU में हमें CT का मान मिलेगा AZ बटा C और CU का मान मिलेगा BZ बटा C। अब हम लोग यहाँ पर R का मान कोण B के सापेक्ष में लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे R बराबर CT जोड़ CU जोड़ Z बटा 2 गुना 10C बटा 2। अब हम लोग यहाँ पर CT और CU का मान रखेंगे, तो हमें R मिलेगा AZ बटा C जोड़ BZ बटा C जोड़ Z बटा 2 गुना 10C बटा 2। तो हम लोग यहाँ पर ऊपर लघुत्तम लेंगे, तब हमें R का मान प्राप्त होगा AZ जोड़ BZ जोड़ CZ बटा 2C गुना 10C बटा 2। यहाँ पर हम लोग Z को कॉमन ले लेंगे, बाहर निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पर कोष्टक के अंदर लिखेंगे A जोड़ B जोड़ C बटा 2 और हम लोग नीचे से C को भी बाहर निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कोष्टक के बाहर Z बटा C गुना 10C बटा 2। और यहाँ पर हम लोग हीरोज सूत्र की मदद से R का मान लिखेंगे SZ बटा C गुना 10C बटा 2। अब यहाँ पर अंतर्वृत्त की त्रिज्या R है, तो हम लोग R बराबर लिखेंगे S घटा A गुना 10A बटा 2 बराबर S घटा B गुना 10B बटा 2 बराबर S घटा C गुना 10C बटा 2। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं R बराबर S घटा A गुना 10A बटा 2 बराबर S घटा B गुना 10B बटा 2 बराबर S घटा C गुना 10C बटा 2। और हम लोगों ने S घटा A गुना 10A बटा 2 का मान प्राप्त किया है SX बटा A गुना 10A बटा 2। तो इसे हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे SX बटा A गुना 10A बटा 2, यह बराबर होगा S घटा A गुना 10A बटा 2 के। अब हम लोग दोनों तरफ 10A बटा 2 को 10A बटा 2 से काटेंगे, तब हमें मिलेगा X बटा A बराबर S घटा A। इसे हम लोग पहला समीकरण बोलेंगे। ठीक इसी तरह हम लोग S घटा B गुना 10B बटा 2 को बराबर करेंगे SY बटा B गुना 10B बटा 2 के। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं SY बटा B गुना 10B बटा 2, यह बराबर होगा S घटा B गुना 10B बटा 2 के। हम लोग दोनों तरफ 10B बटा 2 से 10B बटा 2 को काटेंगे, तब हमें यहाँ पर SY बटा B बराबर मिलेगा S घटा B के। इसे हम लोग दूसरा समीकरण बोलेंगे। अब हम लोग S घटा C गुना 10C बटा 2 को बराबर करेंगे SZ बटा C गुना 10C बटा 2 के। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं SZ बटा C गुना 10C बटा 2 बराबर होगा S घटा C गुना 10C बटा 2 के। हम लोग दोनों तरफ 10C बटा 2 को 10C बटा 2 से काटेंगे, तब हमें मिलेगा SZ बटा C बराबर S घटा C। इसे हम लोग तीसरा समीकरण बोलेंगे। अब हम लोग पहले समीकरण, दूसरे समीकरण और तीसरे समीकरण को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे SX बटा A जोड़ SY बटा B जोड़ SZ बटा C और हम लोग सभी में से S को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे S कॉमन लेकर कोष्टक के अंदर X बटा A जोड़ Y बटा B जोड़ Z बटा C बराबर। हम लोग फिर अब बाईं तरफ को जोड़ेंगे, तो बाईं तरफ है S घटा A जोड़ S घटा B जोड़ S घटा C। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं S जोड़ S मतलब 3S घटा A घटा B घटा C। हम लोग यहाँ पर अब घटा A घटा B घटा C में हम लोग घटा को कॉमन ले लेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3S घटा कोष्टक के अंदर A जोड़ B जोड़ C। इसे हम लोग लिखेंगे S गुना कोष्टक के अंदर X बटा A जोड़ Y बटा B जोड़ Z बटा C बराबर 3S घटा A जोड़ B जोड़ C का हीरो सूत्र की मदद से हम लोग मान लिखेंगे 2S के बराबर। 3S घटा 2S का मान S के बराबर होता है, और हम लोग अब दोनों तरफ S से S को काट देंगे, तो हमें X बटा A जोड़ Y बटा B जोड़ Z बटा C का मान 1 के बराबर मिलेगा। यह हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।